बांग्लादेश को भी लगेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर इस वजह से है क्योंकि उसको सपोर्ट इंडिया कर रहा है। ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा, जिसमें खास तौर पे उन्होंने जिक्र किया है सुदर्शन चक्र, और ये जो लॉर्ड कृष्णा से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है। जब हिंदू अस्त्र और शस्त्र के साथ जागते हैं तो फिर मुसलमान भागते हैं। मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। जिसे कहते हैं ना इंडियन आयरन डोम। Narendra Modi has urged India to move towards more self-reliance. Modi said everything from fertilizers to jet engines and EV batteries should be manufactured in India. जिस तरह इजराइल के पास आयरन डोम है, अमेरिका के पास गोल्डन डोम है। भारतीय हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान को फेटफ में बतौर सबूत जमा करा दिया है। अली अमीन गंडापुर ने इल्जाम लगाया था कि हम तालिबान को गिरफ्तार करते हैं लेकिन इदारे इन्हें रिहा कर देते हैं। भारतीय हुकूमत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अली अमीन गंडापुर के बयान को अपने मौक़िफ़ की तायद करार देते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की दरखास्त की है। आप कहाँ रीड करते हैं, अजीत दोल जहां भी जाते हैं कोई ना कोई कमाल करके आ जाते हैं, काम एक करने जाते हैं और कई और कामों को साथ ही निपटा के आ जाते हैं। कि बार बार जी इधर से एमओयू साइन हो गया, उधर से एमओयू साइन हो गया, सऊदी अरब से वफ्द आ गया, यूएई से वफ्द आ गया, लेकिन हकीकत ये है कि इन ममालिक से अभी तक कोई कॉन्क्रीट इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। जी हाँ जी, अभी तक कोई कॉन्क्रीट इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, बल्कि यूएई ने तो यहां तक कह दिया है कि भाई हम और कोई पैसा नहीं लगाएंगे। एक इंडिया का आपको पता है, अगर 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। और भारत के अंदर भी एक तरह से एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स बनाने की कवायद चल रही है। इंडिया जो है वो जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो उसने बेसिकली पाकिस्तान के मिसाइल्स को रोका। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है सुदर्शन चक्र के बारे में कि किस तरीके से आने वाले दिनों में भारत जो है अपने डिफेंस सिस्टम या फिर इस तरीके से डिज़ाइन करेगा जैसे सुदर्शन चक्र था। मतलब ये ऑब्वियसली हम यहाँ पर प्रेरणा ले रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, तो यहाँ पर यही बात हो रही है। लेकिन साथ में ये भी बात हो रही है कि पिछले कई दिनों से अगर आप देखो या फिर कई कुछ महीनों से देखो तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सिर्फ रिलायंस पर ज़्यादा यहाँ पर प्रेशराइज कर रहे हैं। सिर्फ रिलायंस आप कह लो या फिर आप कह लो कि भारत को भारत की चीज़ें ही परचेज़ करनी चाहिए, चाहे वो जेट इंजन हो या फिर कहीं कोई कार हो या फिर कहीं कोई भी चीज़ हो जहाँ पर मेक इन इंडिया लिखा हो, जिससे होगा ये कि दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता जो है वो बहुत कम होती जाएगी और आखिर में ऐसा आएगा कि कोई कंट्री हमें जिस तरीके से अमेरिका दबाने की कोशिश कर रहा है वैसे कोई दबा नहीं पाएगा। हालांकि यूएस का दबाने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि हम खुद में ही इनफ है खुद के लिए। तो यहाँ पर यही बात हो रही है, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें मदद करना ना भूलें। दोस्तों इस वक्त भारत के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस हो रही है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच है, जिसमें ख़ास तौर पे उन्होंने जिक्र किया है सुदर्शन चक्र। नाउ दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि अब हमें अपने स्काइज को प्रोटेक्ट करना है। दैट इज़ इंडियाज वर्जन और इंडियन, जिसे कहते हैं ना इंडियन आयरन डोम। ठीक है जी। अब ये इंडिया जो है वो अपने आयरन डोम जो है उसकी बात कर रहा है कि हमें आयरन डोम चाहिए। ठीक है, और ये एक मल्टी लेड फ्रेमवर्क होता है जो इंटीग्रेटेड एडवांस सर्विलेंस, साइबर प्रोटेक्शन और फिजिकली सेफ गार्ड करता है शहरियों को एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड प्रॉपर्टी को from the enemy country which is obviously Pakistan, and later on चाइना के साथ तो अभी जंग नहीं होनी इंडिया की क्योंकि पहले तो मसला पाकिस्तान है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो कह रहे हैं कि दिस इज अ डिफेंसिव ब्लैंकेट। ठीक है, जिस तरह इजराइल के पास है ना आयरन डोम और अमेरिका के पास है गोल्डन डोम। सो अंडरस्टैंड दैट। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज थिंकिंग इन दैट डोमेन कि हमें जिस तरह इजराइल के पास आयरन डोम है, अमेरिका के पास गोल्डन डोम है, या पैट्रियट आपने सुना होगा डिफेंस सिस्टम होते हैं, इसी तरह इंडिया कहता है कि इंडिया जो है वो जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो उसने बेसिकली पाकिस्तान के मिसाइल्स को रोका। ठीक है, और वो कहते हैं 100 घंटे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर जो है
वो इसके दौरान जो पाकिस्तान अपने मिसाइल भेज रहा था वो नाकाम थे। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये जो सुदर्शन चक्रा है, ठीक है जी, ये बेसिकली इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो हिंदू मिथोलॉजी है और श्री कृष्णा जो है, ठीक है जी, वो ही बेसिकली शील्ड सन, ठीक है जी, वो सन से वो शील्ड करते हैं ताकि जो अब ये मैं बता रहा हूँ कि हिंदू मिथोलॉजी में है, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि जिस तरह वो जो श्री कृष्णा शील्ड करते थे, इसी तरह नरेंद्र मोदी भी करेंगे। और ये कब होगा? 2035। सो ये पैगाम है कि मोदी साहब इज इन पावर टिल 2035। हमारे बहुत सारे भारत के मासूम लोगों को नहीं पता होगा, मैंने आपको पहले कितनी दफा कहा है। मैंने अगले दिन एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था नरेंद्र मोदी 2029 तक भी हैं, 2034 तक भी हैं, ठीक है। उन्होंने रहना ही रहना है। नरेंद्र मोदी बिलीव्स इन लेगेसी एंड दैट लेगेसी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है, ठीक है। और अब मैं आपको बात बताऊं, कई दफा लोग कहते थे ना कि जी इंडिया पाकिस्तान से बात करे या पाकिस्तान इंडिया से। आज अगर इंडिया पाकिस्तान से बात भी करेगा तो बात चलेगी नहीं, चीजें चेंज हो गई। नाउ इज नॉट अ टाइम। अगर आप पाकिस्तान कहे भी ना हमने बात करनी है, तो इसका मतलब नहीं है हमने बात करनी है। लार्जली पाकिस्तान ये बातें इसलिए करेगा टू शो द इंटरनेशनल ऑडियंस कि वी आर नॉट एग्रेसर, वी वांट टू टॉक। इंडिया नहीं बात करना चाहता। तो अभी तक तो दुनिया ये समझती है इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता। सो इस चीज को ये समझे, जो 2035 जो है उसमें वो कह रहे हैं कि हमें अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करना है, स्ट्रेंथन करना है। और ये जो लॉर्ड कृष्णा से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है, ठीक है। तो ये जो सुदर्शन चक्र है, वो जिसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि दिस सारे का सारा जो सिस्टम है दैट विल बी रिसर्च्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड देन इंडिया विल एक्सपोर्ट इट। पहले इस खुद इस्तेमाल करेंगे एंड देन फिर उसको वो करेंगे। अब वो कह रहे हैं, अब देखिए नरेंद्र मोदी की एक पॉलिटिक्स की जबरदस्त चीज क्या है, वो लोगों को मुस्तकबिल दिखाते हैं। ही वुड लाइक पीपल टू सी फ्यूचर। तो जो फ्यूचर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखें, ठीक है। और अब जारी बात है, ये जो सुदर्शन चक्रा जो है, ये वो पहलगाम के वो वाक़े से देख रहे हैं। सो इन सो मेनी वेज ये जो सुदर्शन चक्रा है, ये आप समझ लें, चक्रा का मुराद व्हील होता है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता मैं क्या उनको बता दूं, जैसे घूमने वाला वो नहीं होता, ठीक है, वेपन आप समझ रहे हैं इसको। और आप देखें इसकी जो मैंने आपको हिंदू मैथोलॉजी के अंदर इसकी वो बताई है मैंने, इसके अंदर मेरे ख्याल 108 के करीब ब्लेड होंगे, फास्टर देन लाइट घूमेगा। और जिसे वो कहते हैं ना, ये मतलब ये इट हैज़ दैट कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी है। इसकी जो स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन भी अगर करें तो मोदी साहब आपको पता है हर चीज़ को स्पिरिचुअल लेंस से देखते हैं। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब हमने पहलगाम का जो हमला हुआ था उसके बाद 100 घंटे तक हमने पाकिस्तान को रोके रखा। और मैं अभी भी शायद सुन रहा था मोदी साहब क्या कह रहे थे, हमारा एक कुछ भी नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जाहिर बात है इंडियंस ने कहना है हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप बात को, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ।